We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग को 3 साल से ज्यादा हो चुके हैं। इस दौरान दोनों देशों ने एक दूसरे पर कई बड़े हमले किए हैं। रूस ने युद्ध की शुरुआत के बाद यूक्रेन को काफी सैन्य नुकसान पहुंचाया और उसकी लगभग 20% जमीन पर कब्जा कर लिया। लेकिन अब इस जंग में एक बड़ा और चौंकाने वाला मोड़ सामने आया है, जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा है। 1 जून को यूक्रेन ने रूस के खिलाफ एक बड़ा हवाई हमला किया। इस हमले में यूक्रेन ने एक साथ 100 से ज्यादा ड्रोन भेजे, जिनका निशाना बने रूस के एयरबेस। यह हमला रूस के भीतरी गहराई तक किया गया और खास बात यह थी कि ये सभी ड्रोन पूरी तरह से यूक्रेन द्वारा नियंत्रित किए जा रहे थे। इसका निशाना था रूस के वो बॉम्बर विमान जो परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम हैं। बताया गया है कि यूक्रेन की तरफ से किए गए इस हमले ने रूस को बड़े स्तर पर नुकसान पहुंचाया है। इसे रूस के अंदर घुसकर किसी भी देश का अब तक का सबसे बड़ा हमला करार दिया जा रहा है। यूक्रेन की सुरक्षा एजेंसियों की माने तो उनके हमले में रूस के हवाई मिसाइल और लॉन्चरों के 34% बेड़े अब तबाह हो चुके हैं। ऐसे में जानना अहम है कि आखिर यूक्रेन ने रूस के 4000 किलोमीटर अंदर घुसकर इस हमले को कैसे अंजाम दिया। आमतौर पर ड्रोन्स की रेंज इतनी ज़्यादा दूरी तक मार करने की नहीं होती, तो फिर यूक्रेन के ड्रोन चीन की सीमा से सटे रूसी एयरबेसों पर हमला करने में सफल कैसे हुए। इस हमले में रूस को कितना नुकसान हुआ जिन ड्रोन्स के जरिए हमला किया गया। यूक्रेन के इस हमले में रूस के करीब 40 लंबी दूरी के बॉम्बर विमानों को तबाह कर दिया गया। ये विमान रूस की वायुसेना की ताकत माने जाते हैं और युद्ध के समय दुश्मन देश पर बड़े हमले करने में काम आते हैं। इस हमले से रूस को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, न सिर्फ सैन्य रूप से बल्कि रणनीतिक स्तर पर भी। रूस की वायु शक्ति को इससे बड़ा झटका लगा है। इस हमले को लेकर अब कई लोग आधुनिक समय का पर्ल हार्बर कह रहे हैं। जैसा कि 1941 में जापान ने अमेरिका के पर्ल हार्बर पर अचानक हमला किया था, वैसे ही यूक्रेन ने रूस के भीतर घुसकर इतने बड़े स्तर पर हमला कर दुनिया को चौंका दिया। ये हमला दिखाता है कि अब यूक्रेन सिर्फ बचाव नहीं कर रहा बल्कि जवाबी कार्रवाई करने में पूरी तरह सक्षम है। यूक्रेन के ड्रोन्स ने रूस के 5 क्षेत्रों मुर्मांस्क में ओलन्या, इरकुत्स्क में बेलाया, इवानोवो में इवानोवो एयरबेस, रायाजन में डायागिलोवो और अमूर में यूक्रेकांका एयरबेस पर हमले बोले। रूस ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि इवानोवो, रायाजान और अमूर में हमलों का जवाब दिया जाएगा। हालांकि मुर्मांस्क और इरकुत्स्क क्षेत्रों में ड्रोन्स का हमला काफी करीब से हुआ, जिससे कई बॉम्बर एयरक्राफ्ट तबाह हुए। इन एयरफील्ड्स में आग भी लग गई। हालांकि इन हमलों में कोई भी हताहत नहीं हुआ और आग पर काबू पा लिया गया। रूस का कहना है कि उसने हमले में शामिल कुछ संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया है। इस घटना को लेकर यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने एक्स पर पोस्ट किया और बताया कि हमले में 117 ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया था। उन्होंने कहा कि यह यूक्रेन का सबसे लंबी दूरी तक अंजाम दिया गया अभियान था। रूस को काफी भारी नुकसान हुए हैं और यह उचित भी है। यूक्रेन की यह कार्रवाई इतिहास के पन्नों में दर्ज होगी। इस हमले के बाद रूस की तरफ से सख्त प्रतिक्रिया आने की संभावना है। हालात और बिगड़ सकते हैं क्योंकि अब युद्ध एक नए चरण में पहुंच गया है, जहां दोनों देश एक दूसरे की मुख्य सैन्य ताकतों को निशाना बना रहे हैं। दुनिया के कई बड़े देश इस पर नजर बनाए हुए हैं क्योंकि इस संघर्ष का असर वैश्विक सुरक्षा और अर्थव्यवस्था पर भी पड़ सकता है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।